गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो उसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ लिया है कि पिक्चर को देखकर हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसका स्पीड कैसा है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है ना। ये हम पिक्चर के माध्यम से समझे हुए हैं। और जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से मोशन को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहला हमारा जो ग्राफ था, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है ना, हमने पढ़ा था ग्राफ में। उसके बाद दूसरा हमने ग्राफ पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वह यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, और जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा स्पीड या वेलोसिटी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफ था ये था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये पढ़ा था व्हेन स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म रेट से अगर स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा ओरिजिन होता है, जिसको हम इनिशियल होते हैं, तो इस इनिशियल पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड क्या है? तो आंसर है 0। कोई हाइट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, यानी इनिशियल पोजीशन पर उसकी हाइट यानी कोई स्पीड नहीं है। उसकी ये लेंथ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, उसमें भी कोई नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब ओरिजिन पर, इनिशियल पोजीशन पर स्पीड और टाइम 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, वह हमने कहाँ से बना हुआ है? 0 से शुरू किया हुआ है। जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी, वो क्या है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ये इस तरह से हमको ग्राफ शो किया। तो ये जो हमारा स्लोप होता है, ये क्या शो करता है? तो हमारा स्लोप शो करता है कि हमारी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी शो करता है। तो वह जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वह ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है ना। तो ग्राफ में हम देखेंगे कि ग्राफ किसके किसके बीच का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि ये ग्राफ क्या शो करता है। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ होगा, तो ये स्लोप क्या शो करेगा? स्पीड है और टाइम है, तो क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, तो ये भी क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन। तो हमने आपको बताया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे डिस्टेंस होगा और यहाँ पे टाइम होगा, तो क्या शो करेगा? स्पीड शो करेगा। वेरी गुड। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तो ये जो स्लोप होगा क्या शो करेगा? वेलोसिटी शो करेगा। समझ रहे ना? तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है, वह कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी को शो अप करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्लोप को बताते हैं कि ये स्लोप क्या हमको बताना चाहता है ना। ओके, तो ये हुआ होगा। तो हमने ये ग्राफ देखा, तो उसके बाद हमने क्या देखा? इसका एक्सेलरेशन निकाला था और इसमें डिस्टेंस निकाला था। तो डिस्टेंस में हमने आपको बताया था, कोई भी जो ग्राफ बनेगा हमारा, उसका एरिया अंडर ग्राफ जो होगा, वही उसका डिस्टेंस होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हुआ स्लोप यानी ग्राफ, इसके नीचे अंडर ग्राफ, ठीक है, जो एरिया होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब उसके बाद ये हुआ। फिर हमने देखा कि अगले ग्राफ में देखा कि ये जो हमारी स्पीड है 20, और ग्राफ हमारा है स्पीड और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का हमारा ग्राफ है। तो हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी है वह कैसा है? डिक्रीज हो रहा है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन का नाम है रिटार्डेशन, है ना। और ये जो कर रहा है हमारा ग्राफ, वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या शो करता है? यूनिफॉर्म। तो ये कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हमारा शो करता है।
ये हम लोग ने स्टडी किया था, ठीक है। अब आगे का जो हमारा थर्ड स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, वह क्या होगा? वह यह होगा कि हमने अभी तक शुरू कहाँ से किया था? वेलोसिटी स्पीड कहाँ से शुरू किया था? इनिशियल से यानी जीरो से शुरू किया था, है ना। अब जो हमारा अगला ग्राफ होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, वह यह होगा कि अगर हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, ठीक है, यानी यहाँ से न शुरू होके ये 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट ये हुआ आपका 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे मूव कर रहा है ना। अब ये हम ग्राफ करना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो उसको हम किस तरह से ग्राफ में समझेंगे और उसमें कौन सा शो ऑफ करता है, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, है ना, क्या इसका एरिया होगा, इन सबको हम समझते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको कर लिए, ठीक। तो हम लोग का टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो। अभी तक हमने पढ़ा, जो भी ग्राफ पढ़ा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या था? जीरो था। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, वह क्या हो? वह जीरो नहीं है ना, तो क्या हो? तो इसको समझिए। ये आपका स्पीड या वेलोसिटी, क्लियर, और ये आपका टाइम, ओके, और ये है आपका इनिशियल यानी ओरिजिन। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? जीरो, वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो क्वेश्चंस में है, यानी जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है? बॉडी की जो स्पीड है वह जीरो नहीं है, यानी यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे, है ना, तो उसकी कुछ स्पीड होगी। तो आंसर है ये इसका स्पीड है, तो हमने सपोज किया ये 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15, 20, 25, 30, ये इस तरह से इसकी स्पीड। और ये आपका है टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये इसका है टाइम, ठीक है। ये अब उसके बाद क्वेश्चंस में है कि बॉडी की जो स्पीड है वह जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, तो आंसर है कुछ है। तो हमने सपोज किया ये इसकी स्पीड, ये तो स्पीड कितना हो गया इसका? 5 का अगर रेशियो लेते हो 5, 10, 15, तो ये 15 मीटर इसका क्या है? स्पीड है। अब यहाँ से चलना शुरू करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी स्पीड से? इनिशियल स्पीड उसकी हुई क्या? 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो यहाँ से ये एस है ना। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ है वह कैसा है? स्ट्रेट लाइन, तो पक्का है ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और ये जो हमारा है स्पीड टाइम है, तो पक्का है ये ग्राफ हमको क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करेगा, यही है ना, ठीक। तो हमने दिया इसका एक नाम दे दिया, ओ से शुरू हुआ, ओ इसका ओरिजिन, यहाँ से इसकी स्पीड शुरू हुआ, तो इसको हमने सपोज किया बी है ना। तो ये यहाँ से शुरू किया, ये आपका इस पॉइंट, तो ये हमने पॉइंट मान लिया सी। तो यहाँ से बी टू सी जाने में कुछ टाइम टेकन लिया होगा, और वह जो टाइम है ये है आपका टाइम, ठीक है, ये आपका टाइम है। तो इसको हमने मान लिया ए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक ग्राफ। अब ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हमको देगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो पक्का है आपका यूनिफॉर्म होगा, है ना, ये बढ़िया, ठीक है, ये हो ओके। अब उसके बाद हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ से चलना शुरू किया था? 15 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, तो ये सी तक गया। तो अब ये इसकी कुछ स्पीड थी, स्पीड 15, फिर इंक्रीज होते 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 यहाँ पर स्पीड इसकी हो गई
सी कुछ हुआ स्पीड 25 30, ठीक है, कोई भी, तो यहाँ पर हुआ। ओके, अब फिर उसके बाद जब ये B to C गया है ना, तो कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और ये जब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो हमने आपको बताया था ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं किससे? वेरिएबल एरिया अंडर ग्राफ, है ना। तो अब हम इस ग्राफ के अंडर, है ना, जो एरिया होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे और वहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये हमको क्या देता है, कौन सा क्लोज फिगर देता है, कौन सा एरिया अंडर देता है, तो ये हुआ आपका ये हुआ आपका एरिया अंडर ग्राफ। ये ग्राफ के अंडर का पूरा एरिया है, और कितने टाइम का? ये हुआ आपका यहाँ ए टाइम। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो अब ये जो हमको क्लोज फिगर दिख रहा है, तो क्लोज फिगर कुछ याद आ रहा है? क्लास 8 में क्लोज फिगर देखो कितने साइड हैं? 4 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड, 4 इसके साइड हैं। और इन साइड 4 साइड में हमने देखा OB और AC कैसा है? पैरेलल, है ना, समझ रहे हो ना। तो दो साइड कैसे हुए? पैरेलल, और अदर साइड पैरेलल है नहीं है, है ना। तो इसका हमने क्या नाम रखा? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का मतलब होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड कैसे हो? पैरेलल हो। कोई एक अपोजिट साइड कैसे हो? पैरेलल। या तो ये पैरेलल है, आंसर यस, या तो फिर ये साइड और ये साइड पैरेलल होना चाहिए था, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक, तो इसका एरिया हम निकालते हैं, है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला याद है? ठीक है, तो देखिए यहां पर हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ ये हमारा होता है, ठीक है। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ OACBO, कोई भी ले लो, तो OACBO, ठीक है। ये हमारा एक क्लोज फिगर हुआ, और इसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। इसका नाम है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको याद है? ठीक, तो ट्रेपेजियम के एरिया का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2, ठीक है। फिर क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हुआ आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, या हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस है, ये है OA, इसी को बोलते हैं हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे हाइट, ठीक है। ये हुआ आपका हाइट, है ना। तो निकालो एरिया, तो डिस्टेंस यस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम OB प्लस AC, OB प्लस AC, ये हो गया। मल्टीप्लाई हाइट मीन्स क्या? OA, ये हुआ इसका एरिया, और एरिया हमने निकाला वही हमको क्या देगा? डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। एक इसका और दूसरा मेथड है कि अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता है ना, तो हम इसको और किस तरह से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ये हमने देखा कि ये जो हमारा B है और ये हमारा AC है, तो B से हमने सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन रख दिया, और इसका नाम हो गया ABC, इसका नाम हो गया D, ठीक है। ये इस पर सीधे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब फिगर को देखो, जो एरिया अंडर ग्राफ है, अब वो फिगर कितने में डिवाइड हो गया? 2 में। एक हुआ ट्रायंगल, एक हुआ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया पता है, दोनों को निकाल कर रेड कर लो, आसान है। समझ रहे ना? यही कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर हमने क्या देखा? डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी, बी डी सी प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एरिया क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ओ बी डी ए, ओ बी डी ए, हो गया। अब इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक, ओके। तो यस इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस क्या चीज है, बी डी, यह है बेस ट्रायंगल का, बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या चीज है इस ट्रायंगल का, डी सी यानी सी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो ओ ए इंटू बे ओ बी, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, है ना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मीनिंग है एरिया अंडर ग्राफ आप उसको सेक्शन में कर लो, जिसका आप फार्मूला जानते हो एरिया निकालने का, तो उसमें कर लो, और नहीं तो पूरे टोटल ग्राफ आपको ट्रेपेजियम का पता है, ट्रेपेजियम यूज कर लो, नहीं तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में उसको सेक्शन कर लो। ये इस तरह से हम डिस्टेंस को निकालते हैं, है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ इनिशियल से अगर कोई स्पीड है किसी बॉडी की, कुछ है, जीरो नहीं है, तो हमने उसको इस तरह से देखा, ठीक है, ओके। तो अभी तक हम क्या पढ़े, अभी तक हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, वह एरिया अंडर ग्राफ होता है। और जो भी अभी तक हमने पढ़ा सब कैसा पढ़ा है, यूनिफॉर्म यानी स्ट्रेट लाइन का। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि अगर ग्राफ हमारा जो है ना, ग्राफ, अगर ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, हमको तो एरिया पता ही नहीं है। वो जो एरिया अंडर ग्राफ बनेगा, मान लो यहाँ का, तो ये होगा, तो ये एरिया अंडर ग्राफ हुआ, तो ये क्या चीज है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या चीज है, नहीं पता है ना। तो हम इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए आप क्लास 11th में आओगे तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपके सिलेबस में यही है स्ट्रेट लाइन के लिए, इस पर आप मत आइएगा, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, एकदम ईजी से, आसान है, बहुत आसान से तरीके से इसको भी निकालोगे, है ना, समझ में ना। ओके, तो ये हुआ आपका स्ट्रेट लाइन के लिए, ये आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है, ओके। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे वो क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये हमने तीनों प्रूव किया था। अब उसको हम ग्राफ से प्रूव करना चाहते हैं, है ना, कि किस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से इन तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, कितने आ रहे थे, 5, ठीक है। क्या था आपका, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। तो वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो u हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। a क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यस आपका क्या शो करेगा, डिस्टेंस, ठीक है, और t आपका क्या शो करेगा, टाइम टेकन फॉर चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसी थी, इनिशियल वेलोसिटी था, अब इनिशियल से कहाँ पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी पहुंचा, तो कुछ टाइम टेकन लिया, वही है टाइम टेकन। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने देखा कि ये जो स्पीड है ये हमारा टाइम है। तो स्पीड हमने देखा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35। इस तरह से हाइट बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आपका टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये इस तरह से है ना। तो हमने इसका नाम दिया इनिशियल, और ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ डी, ये हुआ सी। इसके पहले वाला जो ग्राफ था बस नॉमेनक्लेचर हमने चेंज किया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये ओ ए एक हाइट है, और हाइट क्या है, एक वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी का नाम हुआ इनिशियल वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू किया हुआ है, आंसर है ए से शुरू किया हुआ है ना। तो हमने देखा कि ये जो ओ ए है यही हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू 15 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो, ठीक। अब उसके बाद ये यहाँ से पहुंचा बी तक, तो बी पर इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हुआ होगा, बी पर इसका कुछ वेलोसिटी हुआ है, और वह वेलोसिटी यहाँ पर है, हमने सपोज किया ई है, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आंसर है c/b, ये इसका पूरा का पूरा फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी v, ये ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका cv, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हुआ oa, और ये जो oc हुआ ये आपका क्या हुआ, टाइम टेकन फॉर चेंज द वेलोसिटी। कितना समय लिया a to b जाने में, तो आंसर है t टाइम लिया। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी कहाँ पहुंचा, v में, टाइम टेकन कितना लिया, t लिया, है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, है ना। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक। तो अब इस ग्राफ में u, v, a, s, t क्या शो करता है, ये हमको पता है, ठीक। तो अब हम प्रूव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो इसको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो ग्राफ में आते हैं, ग्राफ में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है u, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्राफ में u क्या शो कर रहा है, तो आंसर है oa शो करता है, oa यही है ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। ओके, फाइनल वेलोसिटी v ग्राफ में क्या शो करता है, बताइए c/b, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू cv, ठीक है, समझ रहे ना। और टाइम टेकन क्या है, ठीक है, तो टाइम टेकन जो है आपका वो क्या है oc, ये हुआ आपका oc टाइम टेकन, समझ में आता है ना, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, और क्या है, v हुआ, u हुआ, a हुआ, तो a आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन। अब इसमें यूनिफॉर्म एसिलेशन, इसमें एसिलेशन क्या शो करता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एसिलेशन शो क्या करेगा, ग्राफ यानी स्लोप, तो स्लोप हमारा एसिलेशन शो करेगा। और इसमें स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, यूनिफॉर्म, तो यह हुआ यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो ए बी जो है वह क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो ये जो एसिलेशन होगा वह किसको शो करेगा, ए बी, ठीक है। ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहां से BC को आप क्या लिख सकते हो, BC हमारा एक हिस्सा है, तो अब उसके दो हिस्से हो गए, किसमें किसमें हो गया, BD में हो गया और CD में हो गया। तो हम इस पूरे BC को दो हिस्से में कर लिया, BD और CD में, तो CD प्लस BD इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, समझ में आ रहा है ना, ओके। आगे देखिए, ये हुआ आपका BC इज इक्वल टू, ठीक है, BD या D, है ना, BD D, ओके। CD क्या चीज है, देखो CD, ये है CD, तो ये क्या चीज है, OA, तो OA इक्वल टू CD होगा ना, समझ रहे हो ना, ओके। तो OA इज इक्वल टू CD, तो CD के प्लेस पर हम क्या करेंगे, OA, ठीक। अब वैल्यू रख दो, BC इक्वल टू क्या है, BC कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू BD देखो क्या है, BD गिवन है कुछ, आंसर है BD नहीं गिवन है, तो BD को हम ऐसे राइट कर लेते हैं। अब आता है आपका OA इज इक्वल टू क्या है आपका
ओ ए इज इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो कहीं मैच कर रहा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू बी डी। अब बी डी क्या है इस पर हम आते हैं, है ना। तो बी डी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आप ट्रिएंगल को लीजिएगा, ट्रिएंगल, ठीक है, ट्रिएंगल ए बी बी में ए बी क्या है स्लोप और वह स्लोप क्या है एसिलेशन। तो यहां से हम एसिलेशन निकालेंगे। तो एसिलेशन ए इज इक्वल टू यानी ए बी जो हमारा होगा ए बी, ठीक है, ये क्या सूत्र है लिख लो। ए बी हमारा जो है यह है एसिलेशन यानी स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है बी और डी, तो परपेंडिकुलर का नाम है बी डी डिवाइड बाई बेस, बेस का नाम क्या है ए डी, तो ये हुआ ए डी। ये हमारा है ए बी यानी स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ए बी क्या चीज है स्लोप है किसमें स्पीड और टाइम में, तो क्या शो करेगा एसिलेशन। तो ये हमारा हो गया एसिलेशन ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी क्या चीज है ए डी, तो ये है ए डी, इसके नीचे आइए, है ना, ये है ओ सी। तो ए डी और ओ सी इक्वल है क्या, यस इक्वल है। तो ए डी के प्लेस पर हम लिखेंगे ओ सी और ओ सी हमारा क्या है टाइम, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, ठीक है। तो अब यहां से निकाल लो बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, ठीक है ओके। तो यहां पर आइए, तो यहां से हमको मिलेगा आपको बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ये हमारा हुआ सेकेंड, क्लियर हुआ ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखिए, बी डी की वैल्यू जो जरूरत है वहां पे रख दो, ठीक। तो ये हुआ फर्स्ट, तो ये हुआ v इज इक्वल टू बी डी मीन्स व्हाट ए टी, तो ये हुआ ए टी, ठीक है, और प्लस है आपका u, तो ये हुआ u, ठीक है। तो u को हमने पहले राइट कर लिया, बी डी को बाद में लिखा। ये हमारा है प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन का बायोग्राफिकल मेथड, इजी है ना ओके। तो ये हमारा हुआ, अब ये डिराइव हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, नोट करिए इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव कर लिया, अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका डिराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड। ये आपका ग्राफ, और ये ग्राफ हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है ये हमारा है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, सेकेंड इक्वेशन में हमको चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी डिस्टेंस है ना। तो हमने ग्राफ में डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ग्राफ में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है ओके। तो यही हमको करना है एकदम यही है। तो हमने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ ये हमारा हुआ ग्राफ, ये इसके अंडर का एरिया हुआ। तो इस एरिया के दो सेक्शन है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल का दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर लेंगे, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा ओके। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ए बी पी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओके। तो डिस्टेंस यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस क्या चीज है ए डी बेस इंटू हाइट, हाइट क्या चीज है बी डी, ट्रायंगल का हाइट बी डी, तो ये है आपका बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है ओ सी इंटू हाइट क्या है ओ ए, ये हो गया ठीक है। तो यस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी देखिए क्या चीज है ए डी, है ना, ए डी क्या चीज है ओ सी, है ना।
तो AD के प्लेस पर हम क्या रखेंगे OC, और OC के प्लेस पर क्या रखेंगे टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम इनटू BD, ये है आपका BD, अभी अभी आपने BD निकाला है ना, तो BD इज इक्वल टू क्या है 80, ठीक। तो BD इज इक्वल टू आपने निकाला 80, ये हो गया 80 प्लस OC क्या चीज है टाइम, वेग, ये हुआ टाइम, ठीक है। OA क्या चीज है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी UT, ठीक है, ये हो गया। तो बस इसी को देख लो, तो S इज इक्वल टू UT पहले लागू प्लस ये हुआ हाफ, ये हुआ A T इंटू टी स्क्वायर, इतना इजी हलवा है ना, एकदम आराम से आएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन में भी क्या आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, यानी डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस यूज करने के लिए यही हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया अंडर ग्राफ, लेकिन हम इसमें जब एरिया लगा देंगे वो लगा देंगे ट्रेपेजियम का एरिया, आ जाएगा एकदम आसान सा, ठीक है। ओके, इसको कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसमें भी हमने देखा कि यहाँ पर कहीं कहीं डिस्टेंस है, यस है, तो इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर ग्राफ हमको कैलकुलेट करना है ना, तो यही हमको करना है, ठीक है। तो देखिए नाउ ये सब आप सब इक्वेशन में लिखोगे, क्योंकि ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक ग्राफ में है ना, जो हमको रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ये हुआ आपका एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, ये हुआ एरिया अंडर ग्राफ। तो अब डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ में अब हमको ये जो अंडर ग्राफ दे रहा है ये क्या शो कर रहा है एक ट्रेपेजियम, तो हम निकालेंगे एरिया ट्रेपेजियम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एरिया ट्रेपेजियम क्या है OABC, ये है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक, ओके। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम, फॉर्मूला भी हमको याद है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस, या फिर हम ट्रेपेजियम की हाइट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हुआ S इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हमारा है पैरेलल साइड OA और ये है BC, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, इसी का सम करेंगे, ठीक। तो हमने देखा एक है V और दूसरा है क्या U, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट, इनके बीच की हाइट क्या है OC हाइट क्या है टाइम, ये हुआ आपका टाइम, समझ में आ रहा है ना, ठीक। ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, याद करो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, अभी अभी प्रूव किए है ना, क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अब इस t के प्लेस पर हम यही t की वैल्यू रखेंगे, तो रखिए यहाँ से t निकालिए, तो u को इधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू v माइनस u, ये प्लस u है ये माइनस u है ना, ओके। अब उसके बाद यहाँ से t निकाल दो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u और बाई a हो जाएगा, ये हुआ t का वैल्यू। अब ये हुआ सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो S इज इक्वल टू हाफ v प्लस u इंटू t का वैल्यू ये रखो, ये v माइनस u बाई a, ठीक,
अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ये हुआ हाफ और डिनोमिनेटर में क्या है, a है और 2 है, तो ये हो गया 2a, है ना। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हमने पहले देख लिया था। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। अब 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, है ना, तो क्या मिला 2as, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब यू स्क्वायर निकालो तो यू स्क्वायर को इधर लाओ और v स्क्वायर मिलेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया, इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप देखो, ध्यान रखो, एकदम इजी, ठीक है, बहुत इजी है फिजिक्स, ठीक है। तो ओके, ये हमने तीनों प्रूव किया हुआ है। आगे का 1-2 टॉपिक और रह गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा जो चैप्टर है मोशन का वो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।